जय भारत एवरीवन। अगेन फिर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। डांगी एकेडमी के सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से मेरा नमस्ते। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को वॉच करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वहाँ पे इन वीडियोस की PDF अवेलेबल हो सके। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। In this video we'll learn about, today I have taken a new topic from 9th class as well, geography chapter number 2, the physical features of India. Before we understood the physical features of India, we just knew about the creation or the formation of the land masses. Okay, so we have to understood the theory of supercontinent, then origin of the concepts, then the breaking of the Pangaea, the Laurasia and the Gondwana land, and then theory of plate tectonic. Plate tectonic समझने के लिए हमें Pangaea को समझना पड़ेगा. That was a supercontinent. Okay, so let's start with these topics. So today we are going to learn about the theory of supercontinent Pangaea. Pangaea supercontinent की हम theory पढ़ेंगे. Then after origin of concept, किस तरीके से इसका origin हुआ है, कौन लेके आया था ये concept, किसने इस चीज़ की जो है वो खोज की थी. देन ब्रेकिंग ऑफ पैंजिया, उसके बाद पैंजिया जो है वो दो भागों में टूट जाता है. देन इट फॉर्म्स लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, एंड देन आफ्टर द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. तो एक एक करके हम इन टॉपिक्स को लेते हैं. इन दिस इमेज यू कैन सी द इमेज ऑफ पैंजिया, दैट इज सुपर कॉन्टिनेंट. आपको इस इमेज में जो है वो काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा. The whole landmass or the lithosphere it consolidated at one place. एक ही जगह पे आपको ये सारा जो है वो लिथोस्फेयर दिखाई दे रहा है. इसके आसपास जो है काफ़ी बड़ा सा समंदर या ओशन हमें दिख रहा है. सो दिस इज द थ्योरी ऑफ पैंजिया. Pangaea was super continent that existed before million years ago. आज से लाखों साल पहले ये एग्जिस्ट करता था. इट असेंबल्ड फ्रॉम द अर्लियर कॉन्टिनेंटल यूनिट्स, दैट इज गोंडवाना, यूरोअमेरिका एंड साइबेरिया अप्रॉक्सीमेटली 335 मिलियन ईयर्स अगो. और ये जो था किसके थ्रू असेंबल हुआ था? गोंडवाना लैंड के. देन यूरोअमेरिका जो है प्लेट्स इसमें मिक्स थी. देन साइबेरिया. ओके और लगभग 335 लाख साल पहले जो है मिलियंस ईयर्स अगो जो है ये सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था. इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट अर्थ एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंटल मास, Pangaea was centered on the equator and surrounded by the super ocean Panthalassa and the Paleotethys and the subsequent Tethys ocean. Okay, so now the location of this Pangaea, the supercontinent. ये जो concentrated था, it is concentrated at the equatorial region and it's surrounded by the super ocean. Equatorial region पे जो है वो vertically ये जो है concentrated था और इसकी चारों एक super ocean था, that is known as the Panthalassa. उसको नाम दिया गया है Panthalassa. And definitely it is coordinated by the Paleotethys and the subsequent by the Tethys ocean. Paleotethys and the Tethys ocean जो है वो इसके जो है वो इसके subsequent थे. Okay, the Panthalassa. So the Panthalassa is super ocean and the Pangaea was a super continent. Now द ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट लेके आया कौन है. सो द नेम Pangaea इज डिराइव्ड फ्रॉम अमेरिका, एंशिएंट ग्रीक पैन एंड जया और जया मदर अर्थ लैंड. ये जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जिसका अर्थ होता है मदर लैंड. द कॉन्सेप्ट दैट द कॉन्टिनेंट्स वंस फॉर्म्ड अ कंटिन्यूअस landmass was hypothesized with corroborating evidence by Alfred Wegener. इसका जो है अपनी स्टडीज़ के थ्रू ये एविडेंस लेकर आने का कि ये जो बड़ा सा जो कॉन्टिनेंट है ये सुपर कॉन्टिनेंट था और इट कवर्स इट्स सराउंडेड बाय द सुपर ओशन दैट इज पैंथालासा. ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे सामने लेकर आने वाले जो पहले व्यक्ति थे दैट इज एल्फ्रेड वेगनर.
द ओरिजिनेटर ऑफ द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी भी लेकर आने वाले जो है वो एल्फ्रेड वेगनर ही है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। और इसके बारे में जो है इन्होंने ही हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आज से लाखों साल पहले जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। मतलब उन्होंने जितने भी आज के कॉन्टिनेंट हैं जो आज की कंडीशन में है, उन्हें कहीं ना कहीं से जोड़ के ये चीज प्रूफ करने की कोशिश की है कि वंस दे आर दीज ऑल कॉन्टिनेंट्स वर द पार्ट ऑफ अ सुपर कॉन्टिनेंट। आज से कई सालों पहले, लाखों सालों पहले जो है ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर बहुत बड़े लैंड मास का ही पार्ट थे, जो कि उसके टुकड़े अलग अलग होने से बने हैं। Okay, so this theory was given by Alfred Wegener in his 1912 publication The Origin of Continents। इन्होंने अपने एक पब्लिकेशन जो कि 1912 में 1912 में छपा था, उसमें उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी और साथ ही साथ जो है सुपर कॉन्टिनेंट की थ्योरी भी जो है लोगों के सामने लाए थे। He postulated that before breaking up and drifting to their present location, all the continents had formed a single supercontinent। इसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि आज की प्रेजेंट लोकेशन में टूटने के पहले जो है ये सभी कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट, सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट का जो है पार्ट हुआ करते थे। See, in this image you can see easily the clear image. It is showing that Pangaea, the supercontinent, it is surrounded by the Panthalassa Ocean. Okay, and it consisted two subsidents, that is the Paleotethys Ocean, then Tethys Ocean. Clear? अब यहाँ पे किस लैंड मास से कौन सा फॉर्मेशन होगा, पैंथालासा ओशन कहाँ गया, या वो किस ओशन में कन्वर्ट हो गया है, या आज हमने उस ओशन का नाम बदल दिया है। देन व्हाट अबाउट द टेथिस ओशन, दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सी, in this image you can see the dividation of or the breaking of the Pangaea into different part. So Pangaea began to break up about 200 million years ago in the same way that it was formed. इनका ऐसा कहना है, एल्फ्रेड वेगनर का कहना है कि लगभग 200 मिलियन पहले जो है पेंजिया ने टूटना शुरू किया था। ये उसी तरीके से, उसी प्रोसेस के थ्रू टूटा था जिस प्रोसेस के थ्रू वो आपस में मिला था, थ्रू टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये कौन थी, ये क्या चीज थी, दीज आर द टेक्टोनिक प्लेट्स। ये अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स थी, मूवमेंट कॉज बाय मेंटल कन्वेक्शन। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट जो था वो किससे कंट्रोल होता था या किसकी वजह से होता था, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेंटल एरिया। वी नो दैट in the deepest part of the earth, the second layer is called the mantle, and it is liquid and it is continuously moving inside। तो इसके मूविंग कन्वेक्शन की वजह से जो है टेक्टोनिक प्लेट्स में भी क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। और शायद पेंजिया के टूटने का भी यही रीजन रहा होगा कि ये टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे मूव करना चालू हुई, एंड देन आफ्टर पेंजिया ब्रोक इनटू टू मेजर पार्ट। ओके, जस्ट एज पेंजिया वाज फॉर्म्ड through the movement of new material away from its rift zone, new material also caused the supercontinent to separate। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से जो ये आपस में जुड़े थे, एक पेंजिया क्रिएट हुआ था, एक सुपर कॉन्टिनेंट क्रिएट हुआ था, उसी सेम प्रोसेस से जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की ब्रेकअप की वजह से ही क्या हुआ है, जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया है वो टूट के अलग अलग भागों में बटा था। Supercontinent divided into two major part. Now, what is the next? He's saying that supercontinent जो था वो दो मेजर पार्ट में डिवाइड हुआ था। इसके नॉर्दर्न पार्ट को लॉरेशिया कहा गया और इसके सदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा गया। Laurasia is the north and Gondwana is the south, separated by an oceanic area called Tethys। अब टेथिस जो सागर था उसने क्या किया, इन दोनों ये जो था सेपरेट हो गया था, ये दोनों मास लैंड्स जो थे वो सेपरेट हो गए थे टेथिस के थ्रू। लॉरेशिया इज दो टू हैव फ्रेगमेंटेड इनटू द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया some 66 million to 30 million years ago। और
लॉरेशिया से कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने थे जो आज प्रेजेंट कंडीशन में हमारे सामने है? दैट फॉर्म्ड नॉर्थ अमेरिका, लॉरेशिया से नॉर्थ अमेरिका क्रिएट हुआ है, देन यूरोप क्रिएट हुआ है, एंड द एशिया। ओके, अभी इसमें इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, दैट पेनिनसुला पार्ट वाज नॉट क्रिएटेड बाय लॉरेशिया। ओके, सो इट फॉर्म अप्रोक्सीमेटली बिफोर 66 to 30 मिलियन ईयर्स अगो। ऐसा माना जाता है कि लगभग 66 से 30 मिलियन वर्षों के पूर्व जो है इसका जो है वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था। सो फ्रॉम लॉरेशिया वी गेट 3 प्रेजेंट कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। नाउ Gondwana gradually broke up during the Mesozoic era. The remnants of Gondwana make up around 2/3 of today's continental area, including South America, Africa, Antarctica, Australia, the Indian subcontinent. और जो गोंडवाना लैंड जो था वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में टूटना स्टार्ट हुआ था, और इससे जो है इसने गोंडवाना लैंड जो था कंपैरेटिवली लॉरेशिया से बड़ा था, एंड इट कंसिस्ट टुडेज कॉन्टिनेंट दैट इज कॉल्ड साउथ अमेरिका, द अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड सुपर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एज आई टोल्ड यू कि लॉरेशिया का जो है सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट लॉरेशिया का पार्ट नहीं था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लॉरेशिया से हमारे कौन कौन से प्रेजेंट कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए हैं? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। एंड गोंडवाना लैंड से जो फॉर्म हुए हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिनेंट, उनका नाम है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द इंडियन पेनिनसुला वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. The Peninsula Plateau is the oldest landmass as it was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land. तो इंडियन पेनिनसुला जो है, जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, वो गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है, और इसीलिए सबसे पुराना लैंडमास, द ओल्डेस्ट लैंडमास, इट इज मेंशन्ड एज द ओल्डेस्ट लैंडमास, क्योंकि ये जो है गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टिंग या ब्रेकिंग की वजह से क्रिएट हुआ है. See, earlier it was a part of Africa, and after then Africa से ये जो इंडियन प्लेट है वो ब्रेकअप हुई है, ब्रेक हुआ उसका, एंड इट मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल की तरफ जो ये धीरे धीरे खसकने लगी, एंड देन आफ्टर ये जो है ऊपर एशिया की प्लेट से जाकर टकराई थी. तो इस तरीके से जो है हमारे पेनिनसुला इंडिया का फॉर्मेशन होता है. जो पेनिनसुला इंडिया है वो एशिया के अपर पार्ट में जाके धंस जाता है, और इस तरीके से हमारा जो है कंट्री का सदर्न पार्ट क्रिएट होता है. नाउ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, अ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ब्रेकिंग अप ऑफ पेंजिया को समझने के लिए, द मूवमेंट ऑफ द लैंडमास, आज भी जो लैंडमास मूवमेंट कर रहे हैं कंटिन्यूसली दे आर मूविंग. ठीक है, somehow we cannot recognize that their movement, but they are continuously moving. तो ये जो मूवमेंट हो रहा है हमारी अर्थ क्रस्ट में, टेक्टोनिक प्लेट्स में, इसके लिए हमें समझना जरूरी है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. Plate tectonic is a scientific theory that explains how major landforms are created as a result of Earth's subterranean movement. अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ये हमें एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से ये जो बड़े बड़े लैंडमास जिन्हें हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, इनका फॉर्मेशन हुआ है. द थ्योरी विच सॉलिडिफाइड इन द 1960s ट्रांसफॉर्म द अर्थ साइंसेज बाय एक्सप्लेनिंग मैनी फिनोमेना. इस थ्योरी को जो है सबसे पहले एग्जिस्ट किया था इसने 1960 में, और इसने अर्थ के फॉर्मेशन के बहुत सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया है, including mountain buildings, events, volcanoes and earthquake. Even external और internal forces के बारे में भी जो है हम प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू ही जान पाते हैं. We know that the continents rest on massive slabs of rock called tectonic plates. हमें पता है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक बहुत बड़े स्लैब के ऊपर जो है वो बने हुए हैं, या ये एक बड़े स्लैब का ही पार्ट हम कह सकते हैं, एंड दीज स्लैब्स आर कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स. द प्लेट्स आर ऑलवेज मूविंग एंड इंटरैक्टिंग इन अ प्रोसेस कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक.
ये जो प्लेट्स होती हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, मैंने जैसे कि अभी आपको बताई है, लगातार क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, और यही प्रोसेस कहलाती है प्लेट टेक्टोनिक्स. द कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग टुडे. सम ऑफ द मोस्ट dynamic sites of tectonic activity are sea floor spreading zones and giant rift valleys. देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स के वैसे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, अगर हम निकालने बैठेंगे तो ढेर सारे एग्जाम्पल हमें जो है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के मिल जाएंगे. बट यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में हम जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से भी they got affected. And similarly when we see giant rift valleys or the sea floor spreading zones, इस तरह की जो भी हमको एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, might be these are the result of the plate tectonics. Okay, now the movement of the plates result in the building of stresses within the plates and the continental rocks above, लीडिंग टू फॉल्टिंग, फोल्डिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज. अब प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट्स कैसी होती हैं ये हमें समझना है. तो मूवमेंट जो होती हैं उनकी वजह से हमें 3 डिफरेंट टाइप के जो है वो रिजल्ट देखने को मिलते हैं. द फॉल्टिंग, फोल्डिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज. फॉल्टिंग, जब किसी पर्टिकुलर जगह पे प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट्स की वजह से फॉल्ट होता है, फॉल्ट क्रिएट होता है, गैप क्रिएट हो जाता है, तो उसे कहते हैं फॉल्टिंग. जब 2 प्लेट टेक्टोनिक एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं तो उससे जो नए माउंटेन रेंजेस का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड फोल्डिंग. एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज और वॉल्केनिक इरप्शन तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जब ज्वालामुखी फटते हैं इंटरनल प्रेशर की वजह से, तो उसको जो कहते हैं हम वॉल्केनिक एक्टिविटीज. These plates movements are classified into 3 types. अब इनको जो है हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. While some plates are come towards each other and form convergent boundary. जब 2 प्लेट एक दूसरी की तरफ आती हैं तो ये एक convergent boundary बनाती है. Some plates moves away from each other and form divergent boundary. Convergent boundaries की वजह से जो होती है प्रोसेस वो कौन सी होती है, फोल्डिंग. उसमें क्या होता है, एक भारी प्लेट जो है वो हल्की प्लेट के नीचे, या हल्की प्लेट जो है भारी प्लेट के नीचे धंस जाती है, और धंसने की वजह से वो धीरे धीरे दूसरी प्लेट अपने आप ऊपर की तरफ उठती है, और इस प्रक्रिया को जो है हम कहते हैं फोल्डिंग. सम प्लेट्स आर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री. और इसी तरीके से जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उस प्रोसेस को जो है वो किस तरह की बाउंड्रीज क्रिएट करती हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. एंड देन वी हैविंग अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग. In the event of 2 plates coming together, they may either collide or crumble, or one may slide under the other. जब 2 प्लेटें एक साथ आती हैं तो या तो वो कॉलिड होंगी, ठीक है, या फिर जो है वो क्रम्बल्ड हो जाएंगी, या एक दूसरे के अंदर धंसने लगेंगी, जैसे कि मैंने अभी कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में बताया. At times they may also move horizontally past each other and form transform boundary. कई बार वो क्या होती है, एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली जो है मूवमेंट करती हैं और जो है वो एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्रिएट करने का काम करती हैं. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स में हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. और ये कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस की वजह से जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स की लाखों सालों में जो है कहीं ना कहीं पोजीशन या साइज चेंज भी हो सकती है. So these plate tectonic movements are very effectively, okay. Such movements have also influenced the evolution of the present landforms feature of India. और इनमें से बहुत सारी ऐसी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं जिसका रिजल्ट हम देखते हैं हमारे इंडिया के जो डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स हैं, स्पेशली द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय. एज आई टोल्ड यू, हिमालय एज अ रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से फोल्डिंग हुआ है, एक प्लेट जो है वो यूरेशिया प्लेट में हमारी इंडियन प्लेट धंस गई थी, और उसी की वजह से जो है हमारा वी हैव सीन दैट द माउंटेनियस रेंज, द ग्रेट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, ओके. तो इसी तरीके के बहुत सारे लैंडफॉर्म फीचर्स हमारे इंडिया में हम देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा पेनिनसुला इंडिया, दिस इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड and it forms by the extrusive igneous rocks. extrusive igneous rocks या बासाल्ट से बना हुआ है हमारा पूरा पेनिनसुला इंडिया.
Now through this diagram I want to clear the different type of the movement of plate tectonic. Now the first is you can see that island arcs. आपको दिख रहा है कि जो ब्राउन कलर का जो एरिया है दैट इज शोइंग द कॉन्टिनेंटल पार्ट एंड द ब्लू कलर एरिया इट इज शोइंग द ओशनिक क्रस्ट. ओके, इसमें दोनों क्रस्ट हम देख सकते हैं. जो हमारी हार्डन क्रस्ट है दैट लिथोस्फेयर एंड वाटर बॉडीज और द हाइड्रोस्फेयर बोथ. नाउ द फर्स्ट वन इज द ट्रेंच एट द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. आप देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जो वाटर की जो क्रस्ट के थ्रू जो एक इनका जो बाउंड्री रिएक्शंस हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही है, दैट क्रिएट द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ओके, देन आफ्टर दैट ओशनिक रिज एट द डाइवर्जेंट बाउंड्री. अब देखिए सेकंड जो इसमें जो इमेज दिखाई दे रही है दैट इज प्रेजेंटिंग द डाइवर्जेंट बाउंड्री. इसमें क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है. ठीक है, दो प्लेट्स टेक्टोनिक एक दूसरे से दूर जा रही है, इस वजह से इनमें जो है टेंशन क्रिएट हो रहा है एंड इट क्रिएट्स द फॉल्टिंग. क्लियर. एंड द सेकेंड वन इज द कन्वर्जेंट बाउंड्री. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रही हैं एंड देन इट फॉर्म द फॉल्टिंग. ओके, तो ये फॉल्टिंग, फोल्डिंग and volcanic eruption, these are the result of the plate tectonics. प्लेट टेक्टोनिक्स जो तीन अलग अलग मेजर मूवमेंट्स करती हैं, उन्हीं की वजह से हमको अर्थ पे या तो ड्रेंच दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े आपने देखे होंगे एग्जांपल्स के तौर पे जो है वो, जैसे मैरियाना ट्रेंच, दैट इज द डीपेस्ट फॉल्ट वी फाउंड इन द पैसिफिक ओशन. ओके, तो ये दो क्रस्ट के बीच का जो है फॉल्ट है. और इसी तरीके से द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, एज आई टोल्ड यू, ये जो है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री का सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोल्डिंग का. और इसके बाद जो है वॉल्केनिक एरप्शन, जो कि हम आज के समय में भी कहीं ना कहीं हम एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं. तो इस तरीके से हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस तरीके से काम करती है एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेंज द साइज और द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास इवन इन द मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से लाखों साल पहले जो है पेंजिया अपने पर्टिकुलर जो एक जो सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में एग्जिस्ट करता था, धीरे धीरे वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में टूटता गया और जो आज हमारे सामने प्रेजेंट पार्ट है उसको हम देखते हैं. इट माइट बी चेंज इन द अपकमिंग ईयर्स. आने वाले कुछ सालों में जो है वो डेफिनेटली हमारे लैंड मासेस का आज का भी जो लोकेशन है, आज की साइज जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंज होगी. बट ये मूवमेंट इतना स्लो होता है, इतना स्टीडी होता है कि वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट. हमको इतनी आसानी से जो है वो चेंजेस पता नहीं चलते. ओके, सो फॉर टुडे दिस मच ओनली आई हैव फॉर यू. इन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को जो है वो कंटिन्यू करूंगी. इन दैट पर्टिकुलर पार्ट दैट वी आर जस्ट गोइंग टू शेयर अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, मेजरली 6 फिजिकल फीचर्स वी हैव, उसमें हर एक फीचर को मैं बहुत ही डिटेल के साथ आपके लिए लेकर आने वाली हूँ. सो फॉर टुडे ओनली, जय भारत.